1971 को याद रखिए। रशिया ने ऐसा क्यों कहा? 1971 में ऐसा क्या हुआ था जिससे ये एक चिंताजनक मुद्दा बन चुका है? वैसे तो आमतौर पर रूस एक ऐसी ताकत है जो दूसरे देशों के आपसी रिश्तों पर खुलकर बोलने से बचती है। रूस ना तो बयानबाजी करता है ना चेतावनी देता है। लेकिन आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन का रूस भी चुप नहीं रह सका। बांग्लादेश को लेकर रूस ने ऐसा बयान दे दिया जो सिर्फ ढाका के लिए नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है। बता दें कि हालात उस समय और बिगड़ गए जब छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई। इसके बाद देश में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा है। इसी बीच रूस के ढाका में बैठे राजदूत ने बांग्लादेश से सिर्फ एक बात कही है, 1971 को याद रखिए। और जब कोई महाशक्ति इतिहास याद दिलाने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं, भविष्य की दिशा का होता है। तो आखिर रूस क्यों चिंतित है? भारत बांग्लादेश रिश्तों में ऐसा क्या हो रहा है कि मॉस्को को दखल देना पड़ा? और इस पूरी कहानी में पैसा, परमाणु ऊर्जा और भू राजनीति कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं? रूस के ढाका में बैठे राजदूत अलेक्जेंडर कोजिन ने खुलकर कहा कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि 1971 में क्या हुआ था। उन्होंने साफ तौर पर याद दिलाया कि कैसे भारत ने बांग्लादेश के एक देश के रूप में उभरने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगर आप सोच कर देखें तो भारतीय आज भी 1971 को नहीं भूले। हम आज भी ये नहीं भूले कि उस वक्त रूस या यूएसएसआर ने भारत की कैसे मदद की थी। अगर रूस उस समय अमेरिका को न रोकता तो अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत पर हमला कर देता। 1971 की जंग का वह दौर आज भी भारतीयों को याद है। और यही एक महान देश की पहचान होती है। महान देश कृतज्ञता दिखाते हैं, एहसान फरामोश नहीं होते। लेकिन बांग्लादेश में आज एक अजीब किस्म की नई विचारधारा चल रही है। जिस पाकिस्तान ने वहां जेनोसाइड किया, आज उसी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के जनरल्स का स्वागत किया जा रहा है। और जिस भारत ने बांग्लादेश को एक देश बनने में मदद की, उसी भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। आज बांग्लादेश के लोग गर्व से बंगाली भाषा बोल पाते हैं क्योंकि बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, वरना पाकिस्तान यहाँ भी वही करता जो बलूचिस्तान और केपीके में किया गया, उर्दू थोप दी जाती। रूस को भी ईमानदारी से समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश के लोगों को आखिर क्या हुआ। वहां नारे लग रहे हैं, बाबर के रास्ते पर चलेंगे, भारत की 7 सिस्टर्स को तोड़ेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। ये सब तर्क से परे लगता है। अब यहाँ एक और एंगल है, रूस की इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि रूस इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है और अमेरिका ऐसा क्यों नहीं बोलता, तो जवाब साफ है, इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। रूस ने बांग्लादेश को बहुत बड़ा लोन दे रखा है और जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है तो रूस को डर लगता है कि उसका पैसा ना डूब जाए। रूस ने बांग्लादेश को 11.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया था रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ये पावर प्लांट अगले साल तक ऑपरेशनल हो सकता है। ये बांग्लादेश के विकास के लिए बेहद अहम है। इस प्रोजेक्ट में रूस ने फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी दी, भारत की कंपनियों ने कंस्ट्रक्शन में भाग लिया, भारत ने हर स्तर पर मदद की। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद 3 चीजें हुई। बांग्लादेश अस्थिर हो गया, आर्थिक गतिविधि घटी, जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। अब बांग्लादेश डिफेंस खर्च बढ़ा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। रूस ने यहाँ तक कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट 2028 से करना, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। हिंसा की वजह से गारमेंट इंडस्ट्री सिकुड़ रही है और बांग्लादेश के थिंक टैंक्स खुद कह रहे हैं कि अनियंत्रित हिंसा ने अर्थव्यवस्था पर साया डाल दिया है। अब महंगाई बढ़ रही है, कभी 13%, अब भी करीब 8%। खाने पीने की चीजें महंगी हैं और बांग्लादेश खुद कह रहा है कि महंगाई कम करने के लिए भारत से इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी अंत में बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है। अब विकल्प साफ है, भारत की राह,
8% जीडीपी ग्रोथ और पाकिस्तान की राह 1 से 2% जीडीपी प्लस आईएमएफ लोन। रूस की सलाह कड़वी हो सकती है, लेकिन जरूरी है 1971 को याद रखना। वही भारत बांग्लादेश रिश्तों की बुनियाद है। रशिया ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। तो क्या बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।